सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण ज्ञान मिलेगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। इसलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है, मित्रों वीडियो लास्ट तक देखें और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमसे जुड़ने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। चलिए मित्रों, पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुनते हैं। हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है। यही कारण है कि मन अशांत रहता है और कई सवालों का जन्म भी अशांत मन के कारण ही होता है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है मन को शांत करना। लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए? गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी के माध्यम से आप जान सकते हैं कि मन को शांत करने का क्या तरीका है। इसमें भगवान गौतम बुद्ध द्वारा मन को शांत करने के आयामों के बारे में बताया गया है। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध लड़के से जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं। लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते हैं, जिससे मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ तुम्हें सूर्य दिख रहा है? लड़का ऊपर देखता है और कहता है, धूप दिखाई दे रहा है। बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़ा रहोगे तो क्या होगा? वह कहता है कि मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी होगी। बुद्ध लड़के से कहते हैं, अगर तुम धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का या तुम्हारा? लड़का कुछ सोचने के बाद कहता है, इसका जवाब आप ही बताइए। बुद्ध कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगना। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही है। तुम धूप में जाकर खड़े हुए हो जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छांव में रहना होगा। ठीक इसी तरह चंचल मन का भी स्वभाव होता है, विचारों और भावनाओं को जागृत करना। विचार क्षण भर के लिए होते हैं, लेकिन विचार से पैदा हुई भावना देर तक टिकी रहती है। लेकिन ये अगर तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या फिर अलग दिशा बनानी है। बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कामेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, कामेंद्रियां कर्म और ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी होती है। इससे हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, यानी हम जो भी काम करें उसे आनंद के साथ करें। मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाने से ही तुम्हारा चित्त शांत होगा। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे। ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छांव में आ सकते हो। मन के आयाम से हटने पर तुम्हारी जागरूकता तन पर आ जाएगी। जब तुम तन के आयाम पर काम करोगे तब तुम्हारा चित्त शांत होगा। इसीलिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मन शांत हो जाता है। लड़का बुद्ध से कहता है, अपने भीतर के शोर को कैसे सुने? बुद्ध कहते हैं, किसी शांत स्थान पर रहकर जहां शांति हो तब अपनी आंखें बंद करो और तन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर के शोर को सुनने की कोशिश करो। शोर निरंतर चलता रहता है, लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे शोर को नहीं सुन पाते हो। जब तुम अपने दोनों कानों को तुम अपने दोनों हाथों से बंद कर दोगे, तभी मन के शोर को सुन पाओगे
इसी तरह तुम मन के अशांति से दूर हो जाओगे और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है दोस्तों, डेली कम से कम रोज योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन हमें करना चाहिए। इससे हमारा मन शांत रहता है और हम अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। मित्रों, चलिए अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज की जो जानकारी है। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, अश्वगंधा आयुर्वेद की सबसे चमत्कारी औषधि है। अगर हम इसे सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर के कई रोग खत्म हो जाते हैं। उसके साथ साथ हमें कई रोगों से भी बचाता है। अश्वगंधा शरीर को शक्तिशाली बनाने की सबसे अच्छी औषधि है और अगर इसे दूध के साथ लिया जाए तो इसकी शक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, चलिए हम जानते हैं अश्वगंधा के में पाए जाने वाले कौन कौन से तत्व हैं, किस तरह से हमारे शरीर पर काम करता है। जब हम इसे दूध के साथ मिला देते हैं तो हमारे शरीर पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है, किन किन बीमारियों से हमें बचाता है और इसका प्रयोग करने का क्या सही तरीका है, इस पर प्रकाश डालेंगे। तो मित्रों, पहले जान लेते हैं अश्वगंधा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। अश्वगंधा में एंटीऑक्सीडेंट, लिवर टॉनिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन सी, आयरन, एंटी स्ट्रेस, डाइटरी फाइबर, कार्बोहाइड्रेट व छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। दूध में दोस्तों, दूध को प्रोटीन का खजाना कहा जाता है। इसमें कैल्शियम, राइबोफ्लाविन, विटामिन B2, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम, आयोडीन, ऊर्जा, एंटीऑक्सीडेंट व और छोटे मोटे प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर हम इसके फायदे की बात करें तो हड्डी और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, शरीर के नसों को मजबूत बनाता है, नसों से संबंधित होने वाली बीमारी को भी दूर करता है, दांतों को मजबूत बनाकर कैविटी से बचाता है, वजन को नियंत्रित करने में सहायक है, हृदय संबंधित बीमारियों से बचाता है, मधुमेह के खतरे से बचाता है, एसिडिटी की समस्या से बचाता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, अच्छी नींद लाने में मदद करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, स्ट्रेस व डिप्रेशन से बचाता है, स्किन रोग से बचाता है, चेहरे पे चमक आती है, बालों को झड़ने से व पकने से रोकता है, बालों को काला बनाए व घना बनाता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, शरीर को बीमारियों से बचाता है, आर्थराइटिस की समस्या को दूर करने में सहायक, तनाव को कम करने में सहायक, जोड़ों का दर्द, शरीर का दर्द व गांठों का दर्द सबको दूर करने में उपयोगी है, शरीर को शक्तिशाली बनाने में सहायक है, महिलाओं में सफेद पानी जाने की समस्या को दूर करने में सहायक है, कैंसर रोग से बचाने में सहायक है, स्टेमिना पावर बढ़ाने में सहायक है, मांसपेशियों के दर्द में सहायक है, वात पित्त कफ को असंतुलन बिगड़ने से भी बचाता है। दोस्तों, इसी तरह से इसके बहुत सारे फायदे हैं। दोस्तों, अब इसके फायदे समझ गए, इसमें कौन कौन से तत्व पाया जाता है ये भी हमने आप लोगों से चर्चा कर लिया। अब दोस्तों, हम इसे जानते हैं किस तरह से हमें इसका उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, अश्वगंधा चूर्ण आता है, अश्वगंधा कैप्सूल आता है, अश्वगंधा का सिरप भी आता है, अश्वगंधा का टैबलेट भी आता है। आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे बेटर होता है अपने अपने तरीके से खाने का अश्वगंधा चूर्ण। तो अश्वगंधा चूर्ण कैसे लेना है इसको हम जान लेते हैं। आपको अश्वगंधा चूर्ण लेना है आधा चम्मच से 1 चम्मच, आधा चम्मच से 1 चम्मच। ये डिपेंड करता है आप किस बीमारी में किसी ले रहे हैं कि शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए लें। अगर इसको ताकत के तौर पर ऐसे दूध के साथ नॉर्मली यूज करना चाहते हैं तो दोस्तों, आधा चम्मच से 1 चम्मच आप सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद दूध के साथ 1 गिलास दूध। अब ये दूध जो होगा दोस्तों आपके घर का होगा, सबसे बेटर होगा। ये बाहर जो दूध मिलता है दोस्तों उतना शुद्ध नहीं होता है, इसलिए जब दूध प्रयोग करिएगा घर के दूध के साथ लीजिए। तो 1-1 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद, बस इतना आपको ध्यान देना है। इसे लेने के बाद आपको पानी नहीं पीना है। इस ढंग से इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर शरीर की वीकनेसता को दूर करना चाहते हैं तो 3 महीने लगातार ले सकते हैं। 3 महीने के बाद आपको इसको बंद कर देना होगा, 1 आध महीने फिर उसके बाद ले सकते हैं दोस्तों। इस ढंग से इसका पूर्ण रूप से फायदा लेने के लिए, और ऐसे जब भी इसे लेना कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन दोस्तों, तो इसको 21 दिन तक लेना, 21 दिन में फायदा कर देगा।
1 दिन 2 दिन से इसका असर सही ढंग से नहीं दिखाई देता है, अब कोई भी आयुर्वेदिक औषधि का। तो अगर ऐसे नॉर्मली वीकनेस दूर करने के लिए लेना है 21 दिन से 28 दिन, फिर 1 हफ्ते बंद करके फिर 21 दिन से 28 दिन, ऐसे भी ले सकते हैं। तो दोस्तों इस ढंग से इसका प्रयोग करके इसके पूर्ण रूप से फायदे ले सकते हैं। अगर दोस्तों आप अपने किसी भी सारी बीमारियों को दूर करना चाहते हैं या किसी भी बीमारी होने से बचना चाहते हैं, तो आपके शरीर में जो दोस्तों 5 तत्वों से बना है, तो आपको एक अच्छी सी डाइट मैनेज करना होगा जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों आपके शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है, वात पित्त कफ को बढ़ने वाली वो चीजें मत खाइए। वात पित्त कफ अगर आपके शरीर का बैलेंस में रहेगा तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। इसलिए वात पित्त कफ को बैलेंस करने वाली आप नियमों का पालन करिए और वात पित्त कफ को जो बढ़ाता है उससे आप परहेज करिए। वात पित्त कफ तो आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। उसके साथ साथ दोस्तों डेली रूटीन में आपको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन जरूर करिए। इसके लिए आप 1 घंटे का समय निकालिए। 1 घंटे का समय जरूर निकालिए, नहीं तो 2 घंटे सबसे ज्यादा जरूरी है। 1 घंटे मॉर्निंग वॉक और जो दोस्तों दौड़ने के लिए चाहिए आप अपने शरीर की क्षमता के अनुसार से, और 1 घंटे बैठ के योगा मेडिटेशन, यानी कि 2 घंटे 5 बजे से 7 बजे, ये 2 घंटे का समय आप अगर अपने शरीर के लिए दे रहे हैं तो कभी कोई बीमारी नहीं होगी। अब ये 2 घंटे में क्या करना है, रोज सुबह 5 बजे आपको उठ जाना है। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे में आप कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, और इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। अब आधे घंटे में से जब कवर करेंगे, और दोस्तों कुछ कभी कभी पीछे उल्टी साइड भी चल लेना, तो बोन जो होता है यहाँ पे स्पाइनल होते हैं, इस पे लोड पड़ेगा और आपका बढ़िया से एक कभी भी कमर दर्द नहीं होगा। उसके साथ साथ दोस्तों हो सके तो नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करिए। जब आप नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करते हैं तो जहाँ पे जमीन पे करिएगा, जमीन या हरी घासें हो, तो उस पर जब आप करेंगे तो दोस्तों वहाँ पे ऊबड़ खाबड़ मिट्टियाँ होती हैं। ऊबड़ खाबड़ मिट्टी पर जब आपका पैर पड़ेगा तो एक प्रेशर का काम करता है। तो इसलिए मिट्टी पे नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करने का प्रयास करिए। ऊपर से आसमान से ओस की बूंदें पड़ी होती है, वो भी पैर में लगेगा, उससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो मॉर्निंग वॉक करने के बाद वहीं बैठ के अनुलोम विलोम, कपालभाति, शीर्षासन, इसी तरह से सूर्य प्राणायाम, कुछ योगा मेडिटेशन जरूर करिए। ये डेली अगर 2 घंटे आप कर रहे हैं तो आपका शरीर हमेशा स्वस्थ व हेल्थी बना रहेगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।